नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये पौधा इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, इसे लक्ष्मणा के नाम से जानते हैं। फिर इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हम सब पर भारत माता के पुत्र हैं और हमें दोस्तों बड़ा गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में ही पाए जाते हैं। अन्यथा बाहर में आप जाकर के देखिए, इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे वनस्पतियाँ मिलना दुर्लभ है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमें आयुर्वेद की जानकारी को अब अपने भारत भूमि में फिर से आगे बढ़ाना है, क्योंकि आयुर्वेद की जो जानकारी है हमारे भारत भूमि से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हम चाहते हैं दोस्तों भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी हमेशा बनी रहे, क्योंकि आयुर्वेद की जो जानकारी है, आयुर्वेदिक जो दवा है हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है और इसे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगे ये लक्ष्मणा का पौधा, इसे लक्ष्मणा बोलते हैं, कई जगह दूसरे नाम से जाना जाता होगा। ये मिलना बहुत ही दुर्लभ है और ये सफ़ेद कलर की हमें मिले हैं और अगर प्रयास किए जाए तो ये मिल जाते हैं। इसका जो पत्ते होते हैं पान के पत्ता की तरह इस प्रकार से देख सकते हैं, पीपल के पत्ते की तरह दिखते हैं। गाँव में इसे कई लोग गुमा के नाम से जानते हैं। वैद्य वर्ग के लोग इसे लक्ष्मणा बूटी के नाम से जानते हैं और जो बहुत से ऐसे कुछ विद्वान होते हैं वो लोग इसे अपराजिता का पौधा भी मानते हैं, जबकि यह अपराजिता का पौधा नहीं है। मित्रों, एक बात बताना चाहूँगा, लक्ष्मणा का पौधा और श्वेत अपराजिता के पौधा ये दोनों धन लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि जिस किसी के घर में सफ़ेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहाँ जिंदगी भर कभी भी धन की कमी, दौलत की कमी नहीं होने देती। दोनों ही पौधे जैसे कि लक्ष्मणा के पौधे हैं और सफ़ेद पलाश के पौधे हैं, तंत्र शास्त्र में इसका बहुत सारा चमत्कारिक प्रयोग बताएं। चले मैं आप लोगों को इसका कुछ आयुर्वेदिक फ़ायदा बता देता हूं। तो इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे कुछ इस प्रकार से हैं। ये जो है ना, फोड़ा, फुंसी, खांसी, मूत्र रोग, कान में सूजन है, जलन है, जिगर रोग है, घाव है, हाथी पाँव है, घेंघा रोग है, सफ़ेद दाग है, पथरी है, सुजाग हैं, सिर के दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, त्वचा संबंधी जो भी विकार है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 फायदा बताऊँगा, प्रयोग करके देखना, 100% लाभ भी मिलते हैं। घेंघा रोग में इसका पंचांग पूरा पीस करके बांधने से घेंघा रोग ठीक होते हैं। सफ़ेद दाग हैं, किसी ने हमें कमेंट के जरिए पूछ रहे थे कि गुरुजी सफ़ेद दाग ठीक करने के लिए क्या करें। इसे पीस करके सफ़ेद दाग पर लगाए, सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। पथरी दूर करने के लिए इसके पंचांग का काढ़ा बना करके पिला देने से पथरी टुकड़े टुकड़े होकर के, चाहे कितना भी बड़ा पथरी क्यों ना हो, निकल जाते हैं। मित्रों, एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, कई वीडियो में बोलता हूँ कि हमें भारत भूमि में जन्म लिए हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे पेड़ पौधे की जानकारी देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं और भारत माता की असीम कृपा है कि इस प्रकार के जड़ी पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में ही हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारे भारत का प्राण है, हमारे भारत भूमि का दिव्य धरोहर है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिनके अगर अचानक से सिर दर्द होते हैं तो इसके पत्ते का रस नाक में 2 बूंद टपका देने से सिर के दर्द हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अगर घाव हैं जल्दी सूख नहीं रहे तो इसे पीस करके घाव पर बांधने से जल्दी घाव सूखने लगते हैं। सूजन है तो सूजन पर इसके पत्ते को थोड़ा गर्म करके पीस ले और बांध तो सूजन जल्दी से सूख जाते हैं। फोड़ा फुंसी है, खाज खुजली हो गए तो पीस करके इसके पत्ते को लगा देने से फोड़ा फुंसी, खाज खुजली ठीक हो जाती हैं। तो यही थे कुछ इसके छोटे से फायदे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।